अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चोलिस्तान के सहरा में होने वाली ताज़ा बारिशों के सबब ये सहरा अब एक नखलिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। जी हां, अब तक चोलिस्तान के सहरा में कमोबेश 3 बड़ी बारिशें हो चुकी हैं, जिनमें से 2 तो इस रवा हफ्ते के दौरान हुई हैं। इस वजह से वहां पर ग्रीनरी लौट आई है। जो टोबे जहां पर पानी ज़ख़ीरा होता है कुदरती तौर पर, वो तकरीबन भर चुके हैं और जो लोग पानी की कमियाबी के सबब वहां से मवेशियों समेत हिजरत कर गए थे, अब वो वापस अपने उन्हीं कोठों के अंदर लौट रहे हैं। अब चोलिस्तान समेत पाकिस्तान में 5 बड़े सहरा हैं जो पाकिस्तान के कुल रकबे का 17% है। इन सहराओं में अगर हम सिर्फ बारिश का पानी महफूज कर लें तो इन सहराओं को जानवरों के लिए एक बहुत बेहतरीन अफजाइश की जगह बनाया जा सकता है। वैसे याद रहे, इस वक्त भी हमारी जानवरों की और दूध की बड़ी ज़रूरियात सहराओं में पाले जाने वाले जानवर ही पूरे कर रहे हैं, खा वो चोलिस्तान का सहरा हो या थर का सहरा हो। चोलिस्तान पंजाब की ज़रूरियात पूरी करता है और थर का सहरा सिंध की ज़रूरियात पूरी करता है। अब 17% रकबा 3 करोड़ एकड़ से ज़ायद बनता है। हम अपनी वीडियोस में गाए बगाए बताते रहते हैं कि पाकिस्तान के सहरा बाकी दुनिया के सहरा से मुख्तलिफ है। स्पेशली चोलिस्तान का सहरा, ये तो एक ज़रखेज़ ज़मीन हुआ करती थी। यहाँ से सदियों पहले दरिया बहते होते थे। वक्त के साथ साथ दरियाओं ने रास्ता बदला तो अब वहाँ पर दरिया नहीं बहते, लेकिन यहाँ पर सिविलाइजेशंस पनपती थी। आज भी चोलिस्तान के सहराओं में जब ड्राई ईयर होता है तो 100 mm बारिश होती है और अगर वेट ईयर हो तो 250 मिलीमीटर तक बारिश होती है। अगर हम लोग एवरेज बारिश जो है वो कैलकुलेट करें तो 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है 390 अरब लीटर या 103 अरब गैलन बारिश। अब इस बारिश का हम लोग 1% भी ज़ख़ीरा नहीं कर पाते, वो सारी जाकर रेत के टीलों के अंदर जज्ब हो जाती है, पानी ज़ाया हो जाता है। अगर इस बारिश का सिर्फ 10% हम लोग ज़ख़ीरा करने लगें तो कितना होगा? 10 अरब गैलन या 30 अरब लीटर पानी हम लोग ज़ख़ीरा कर पाएंगे सिर्फ एवरेज बारिश के ईयर्स के अंदर। इस वक्त हम लोग कितना कर पा रहे हैं? मुश्किल कोई 700 मिलियन गैलन। कहाँ 700, कहाँ 10 अरब गैलन। 10% हमने करना है और यह काम भी एक पाकिस्तानी इदारे ने किया हुआ है। वफाकी पानी के ऊपर तहकीक करने वाला अदारा है PCRWR। उसने चोलिस्तान के सहरा में साइंसी बुनियादों के ऊपर पॉन्ड्स बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, जिनकी ज़मीन के ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछाई गई है ताकि ऊपर आने वाला पानी ज़मीन में जज्ब ना हो। उनके इर्द गिर्द मट्टी की दीवारें हैं ताकि जानवर अंदर ना जाएं, कचरा कम से कम अंदर जाए। बारिश के पानी को ढलवान के ज़रिए ही इन तालाबों तक लाया जाता है और फिर इन तालाबों के अंदर खड़ा हुआ पानी बाकी आम कुदरती तालाबों जिन्हें टोबा कहा जाता है उसकी निस्बत काफ़ी महीने ज़्यादा चलता है। तो ये 110 जो इन्होंने अपने तालाब बनाए हैं, इनके अंदर मजमूई तौर पर 424 मिलियन गैलन पानी ज़ख़ीरा होता है और एक तालाब 10, 15, 20 लाख रुपए का बन जाता है। फिर एक इदारा है CDA, ये है चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने 61 तालाब इन्हीं के पैटर्न पे बनाए हैं जो 235 मिलियन गैलन पानी ज़ख़ीरा करते हैं। मजमूई तौर पर 171 जो तालाब हैं वो 659 मिलियन गैलन जो है वो पानी का यहाँ ज़ख़ीरा करते हैं। इसके अलावा चोलिस्तान में को 1800 के करीब टोबे हैं, वो कुदरती तालाब जो बारिश आने की सूरत में भर जाते हैं, लेकिन इनको 1000 गुना बढ़ाया जा सकता है। अब चोलिस्तान के सहरा की आबादी तकरीबन 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उनके पास जो जानवरों की तादाद है वो 15 लाख है। वहाँ पर गाय हैं, ऊँट हैं, भेड़ है, बकरी हैं। भैंस से निस्बतन कम है क्योंकि भैंस बेसिकली पानी का जानवर है। गाय जो है वो सहरा का जानवर है और बहुत कम पानी पर भी गुजारा कर लेता है। अब हम बात कर रहे थे बारिश की, तो अगर हम लोग 150 की बजाय अज्यूम करते हैं वेट ईयर को, यानी कि 250 मिलीमीटर बारिश जिस साल होती है, तो इसका मतलब है उस साल वहां पर 650 अरब लीटर पानी आया है कुदरत की जानिब से और इसमें से जो पानी निकला है गैलन के अंदर वो 172 अरब गैलन बनता है।
उसका सिर्फ 10% हम लोग सेव कर लें इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए, इन्हीं पॉन्ड्स के जरिए, तो कितना बनेगा? 17 बिलियन गैलन या 64 बिलियन लीटर। ये इतना पानी है कि जो इस सारी आबादी की कई साल की जरूरियात के लिए काफी है, इनके जानवरों के लिए भी काफी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये अहम काम करेगा कौन? अल्लाह का दिया हुआ इस मुल्क में सब कुछ है। चोलिस्तान के सहरा के अंदर इतनी बारिश होती है कि उसके लोगों के लिए, उसके मवेशियों के लिए पूरा साल का पानी सिर्फ बारिश से महफूज किया जा सकता है। और छोटे पैमाने पर वो लोग अपना चारा उगा सकते हैं, बुनियादी फसलें उगा सकते हैं, इस पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। उस इलाके में जो माल न्यूट्रिशन है उसे ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह सहराए थर जो है सिंध वाला, उसमें भी बारिश होती है। उसका चूंकि एरिया बड़ा है तो उसके अंदर उस बड़े एरिया के हिसाब से चोलिस्तान की निस्बत ज़्यादा बारिश होती है। तो उसे अगर देखा जाए तो वहां पर भी ये पैटर्न लागू किया जा सकता है। PCRWR ने वहां भी तालाब बना रखे हैं। इसके साथ साथ जो चागी का सहरा है वहां पर निस्बतन और कम बारिश होती है, लेकिन वहां भी PCRWR ने इस तरह के तालाब बनाए हुए हैं। लेकिन हमारी हुकूमतों का मसला ये है कि वो इदारे तो बना देती हैं, लेकिन अच्छे इदारों के लिए उनके पास फंडिंग नहीं होती, और जो शोशा के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए नाम उतना ही बजट का सिलसिला जारी और सारी रहता है। कम से कम ये 2 सहरा जो बहुत अहम हिस्सा रखते हैं पाकिस्तानी मईशत के अंदर, उनके हद तक हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, सूबाई भी और वफाकी भी। वहाँ पर जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ करीब छोटी मोटी आबादी हैं, उन्हें ऐसे तालाब बना कर दें, उन्हें ट्रेन करें कि इन तालाबों को महफूज कैसे रखना है। यकीन कीजिए वो इस चीज़ को वहाँ पर बढ़ाएंगे और फिर वहाँ से जो माइग्रेशन हो रही है शहरों की तरफ, उसे रोका जाएगा। एक और चीज़ भी मुकामी लोग करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने कुंड बनाते हैं। कुंड से मुराद एक ऐसा कुआं होता है जिसे ढका होता है। वो भी एक नशेबी इलाके के अंदर गहरा कुआं खोदा जाता है। जब बारिश का पानी आता है तो वो उस कुएं के अंदर चला जाता है, उसके ऊपर से ढका होता है। ढकने के 2 मकसद होते हैं, एक उसमें गंदगी ना जाए, जानवर ना जाए, और दूसरा कम से कम एवेपोरेशन हो, पानी जो है गर्मी की वजह से कम बुखारात बन के ऊपर उठे। तो ये दोनों तरीके अगर हम मिलाएंगे तो इन सहराओं के अंदर हम जिंदगियों को मज़ीद पुरअसाइश कर पाएंगे। यहाँ पर हम विंटर टूरिज़्म को फ़रोग़ दे पाएंगे और यहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी हम बुलंद करके अपने लिए अच्छा गोश्त, अच्छा दूध, अपनी इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन लेदर हासिल कर पाएंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हम उम्मीद है हम एक नए टॉपिक के साथ आप तक पहुंचने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।